अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी अदारे नवाज शरीफ को, चाहे उसमें ये जो अभी हुकूमत है जिसको कहते हैं कि अबूरी हुकूमत, जो केयर टेकर है, जितना मर्जी जोर लगा ले, जो पाकिस्तान बनाने वाले थे उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी, और जो पाकिस्तान बचाने वाले हैं, जो इसराइल के एजेंट बैठे हुए इन अदारों में हमारे, उनको निकालने के लिए नौजवान नस्ल तैयार बैठी हुई है। ये यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूलों से निकले हुए पढ़े लिखे लोग हैं। ये जिम्मेदार लोग नहीं हैं जो भैंसों को चारा डालते रहे हैं। उनको पता है कौन हमारे हक में बेहतर फैसले कर रहा है। और ये जो बकाऊ मीडिया जितना मर्जी चीख ले, क्यों हो भाई, फौजियों का ट्रायल आम अदालत में नहीं हो सकता तो आम पाकिस्तानी जो है उनका क्यों फौजी अदालतों में होना चाहिए। सिविलियन का ट्रायल कभी भी किसी जो आर्मी की अदालतें उनमें नहीं होना चाहिए। वो इसलिए बनाई गई थी कि अगर कोई आर्मी का अफसर कोई भी मुल्क में राज फाश करता है, किसी भी कंट्रीज के इंटेलिजेंस बेस पे, या कोई भी बताता है पाकिस्तान के एयरसेट्स के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, तो ये उनके लिए अदालतें बनाई गई थी, ना कि पाकिस्तानियों को सिविलियंस का ट्रायल्स करने के लिए अदालतें बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया आज, बहुत ज़बरदस्त फैसला आया। और दूसरी बात ये कि हर पाकिस्तानी को, चाहे कोई भी किसी इदारे से भी ताल्लुक हो, उसका अगर केस लगा हो तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको उसका हक हासिल होना चाहिए। अगर वो इतराज़ लगा दे कि ये जज मेरा केस नहीं सुन सकता, तो वो जज नहीं सुनेगा। ये पाकिस्तान कानून, पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है। और दूसरी बात ये जो जज जितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, गरीबों को तो इंसाफ नहीं मिल रहा। आज किसी के ऊपर पर्चा हो जाता है बाइक चोरी का, वो बेचारा इसमें मुलव्वस भी नहीं होता, वो 3 साल, 2 साल, 6 माह या 2 माह जेल में ही पड़ा रह जाता है। उसके पास वो 25,000 रुपये की बाइक है, ये 30,000 रुपये की बाइक है, उसके लिए उसको 50,000 रुपये का वकील करना पड़ता है। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ अदलिया से कि जो गरीब हों उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जज वकील मुकर्रर करके दे, उसका खर्चा, उसकी फ़ीस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे। और दूसरी बात ये, अगर वो वकील नहीं कर सकता तो दोनों के दोनों चैम्बर्स में आए और आके अपनी बहस खुद कर सकते हैं। जिस तरह के एक आम सा शख्स है, पढ़ा लिखा, वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वकील नहीं कर सकता, तो उसको हक हासिल हो कि वो अपना दिफा कर सके खुद। बहुत सारे यूएसए का एक जज है, वो भी लोगों के काफ़ी केस सुन रहा होता है, उसमें वकील नहीं होता कोई भी। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी आती है, लोग उसके साथ पिक्चरें ले रहे होते हैं। इंसाफ की फरहमी को आसान बनाया जाए, और जो हाई कोर्ट्स हैं इनके मुख्तलिफ शहरों के अंदर बेंच बनाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट के भी बेंच बनाए जाएं, ताकि मुल्तान का जो शख्स है, जिसका मुल्तान में एफआईआर होती है या रीमयार खां में होती है, तो वो बेचारा ट्रैवल करके लाहौर पहुंचता है, अपनी तहरीक भुगतता है, उसके बाद वो उधर जाता है। वो गरीब इंसान, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसा इंसाफ नहीं होना चाहिए। इस तरह का ये जुल्म कर रहे हैं अपनी आप कौम के साथ। आपको चाहिए कि इंसाफ उसकी दहलीज पे दिया जाए। ये मेरे नबी की सुन्नत भी है कि किसी को, किसी बेजा को, कोई फर्ज करें, कोई मेरे पे एक झूठा इल्ज़ाम लगा देता है, एफआईआर हो जाती है, एप्लीकेशन होती है, तो करने वाला, करवाने वाला, पहले तफ्तीश होनी चाहिए, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाए। अगर उसको अरेस्ट कर लिया है तो हिफाजती तहवील में रखा जाए उसको,
उसके ऊपर जबरन जुल्म ना किया जाए। और पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि एक केस से इंसान बाहर निकलता है, उसको दूसरे केस में अंदर डाल देते हैं, दूसरे से निकलता है तीसरे में डाल देते हैं। खान ने क्रिकेट में तो सेंचुरी की थी, मगर मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि केसेस में भी पाकिस्तान में सेंचुरी हो चुकी है, बल्कि 51-50 हो गई, उससे भी प्लस केसेस हैं। तो इतना जुल्म ना करो। 40,000 केसेस पेंडिंग पड़े में 50,000। जब लोग कब्रों में पहुंच जाते हैं 20 साल बाद फैसला आता है। ये हमारी अदलिया का इम्तिहान है। अदलिया को चाहिए 24 घंटे अदालतें खुली रखे, जजेस मुकर्रर करे, लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, जो मुजरिम है उसको सजा दी जाए, इंसाफ बिके ना। और जो हमारे तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, SHO, ASI या SM इंस्पेक्टर है, इनसे कभी तफ्तीश ना करवाई जाए। एक ऐसा अदारा मुंतखब किया जाए जो बाकायदा जाके उस मौके पर तफ्तीश करे, सिर्फ उसका काम सिर्फ तफ्तीश करना हो, और वो अदालत में जाए। पुलिस का काम हो सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी। पुलिस जो है सड़कों पे घूम रही हो और कोई किसी को प्रॉब्लम हो, कोई चोर डाकू पकड़े या कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ वो पकड़ने के बाद जेल में बंद करे, तफ्तीश नहीं वो खुद करे। तफ्तीश करते वक्त पुलिस वाले, बहुत बड़े बड़े अफसर, कुछ ईमानदार भी हैं। मैं एक बंदे को, जो फैसलाबाद में पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद CIA में है ASI, उसने मिसाल कायम कर दी है पुलिस वालों के लिए कि वो 32 साल से रिश्वत नहीं ली उस बंदे ने। अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद ला शरीक है, अल्लाह ताला ने उसको अजर दिया है उसका। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी उसकी बड़ी डॉक्टर है, जो उसकी बेटी जो है FSC या BSc में पता नहीं 7 या 8 नंबर कम है, और जो DPO है उससे भी ज़्यादा नंबर उसने ले लिए हैं। इस तरह के लोग हमें बहुत अजीज़ हैं। हमारा भी दिल करता है कि हम उनसे मिलें, उनकी जो ज़रूरियात हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो कहेंगे कि उनकी ज़रूरियात हम पूरी करते हैं अगर वो मजबूर हैं। हाँ, मुझे पता है कि एक SHO की या सब इंस्पेक्टर या ESI की जो सैलरी है वो बहुत कम होती है। उसको हाई कोर्ट जाने और आने के लिए पेट्रोल के पैसे चाहिए होते हैं, लाहौर में ख़ास तौर पे। जो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से आ रहे होते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो बसेस में किराया नहीं दे रहे होते। हमारी हुकूमत को चाहिए कि जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी केस में भी, कहीं पे भी वो आ रहे हैं और कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उनके लिए जिस तरह ये बड़े बड़े अफसर्स को TA शिए दिया जाता है, उनको भी TA दिया जाए। वो भी इस पाकिस्तानी कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं। जो यहाँ से वज़ीर आज़म जाता है, कहीं पे जाके इफ्तिताह करके आता है, तो वो भी TA लेता है। कोई अफसर ब्यूरोक्रेट्स जाता है या कोई भी अफसर जाता है 17वें-16वें स्केल का, वो भी, उसको भी TA मिलता है। तो ये सारों के लिए होना चाहिए। इंसाफ की फराहमी के अंदर कोई भी इदारा जो काम कर रहा है, उसको किसी, उसके ऊपर कभी भी प्रेशर ना डालें, कोई भी बड़ा अफसर हो, और ईमानदारी से उसको काम करने दें। जो अदालत में बैठे हुए रीडर्स हैं, उनके ऊपर भी चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। उनकी जो है इंटेलिजेंस बेस के ऊपर निगरानी होनी चाहिए। जितने भी हमारे अदारे हैं, जो भी ये काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो मर्डर के केसेस हैं, जिस तरह ये काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। एक गांव में एक भैंस की चोरी के ऊपर तकरीबन कोई 150 से प्लस लोग कत्ल हो जाते हैं। उनको इंसाफ नहीं मिलता। क्यों वो कत्ल होते हैं? इसलिए वो कत्ल होते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। वो इन अदालतों पर इत्माद नहीं करते। अगर उनको इंसाफ मिला होता तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम ना आती उनके लिए। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। और